नमस्कार दोस्तों, आज से हमारी नर्मदा यात्रा पैदल शुरू है। यात्रा का मतलब जो भी हमारे साथ होगा। अभी हम फिलहाल राम घाट पे खड़े हुए हैं। इसके पहले मेरे साथ जो भी हुआ है, मैंने कैसे पूजा की, कैसे और उनको मनाया, वो वीडियो अलग है। यहाँ के पूरे दर्शन, वो वीडियो अलग है। हम यहाँ से अब आगे चलने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ हमारे परम पूजनीय गुरुजी साथ में हैं। ये राम घाट का ही वो घाट है। यहाँ पे देखिए गंगा मैया, और यहाँ पे कुछ कीर्तन मंडल से चल रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद मैंने सोचा कर ये है क्या, तो लौट के देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मैंने पुनः देखा तो देखा कोई शक्ति, कोई देवी, कोई माई खेल रही है। आप देख सकते हैं इन भैया को जो हिल रहे हैं, ये कोई देवी आई हुई है। समस्त लोग इन देवियों को मनाने के लिए अपनी आराधना, अपनी वंदना कुछ कर रहे हैं। अब हम इनके पास तो जा नहीं सकते, पूछ तो सकते नहीं कि कौन सी देवी है, लेकिन कोई माँ है। अब आगे जब हम जैसे ही निकले तो देखा वो राम घाट का पुल, यहीं पे मैया है और मैया के ऊपर पुल। फिर थोड़ा चलने के बाद ये नर्मदा है घाट है। यहाँ से नर्मदा मैया या वो घाट राम घाट अलविदा कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सिर्फ पैदल। पैदल मार्ग ही हमारा रहेगा और इस पे जो भी नेचर रहेगी वो आपको दिखाएंगे। आगे चलने के बाद ये परिक्रमा मार्ग कम से कम 500 मीटर पर, यहाँ से अब सब खत्म है। ये कुछ सुंदर नज़ारे जो रास्ते में हमने शूट किए। क्यूट से जंगल, बहुत बड़े बड़े प्राचीन जंगल, बिल्कुल पैदल रास्ता। यहाँ पे पक्का रास्ता ख़त्म होता है, कच्चा रास्ता स्टार्ट। ये माई की बगिया से आगे चलने के बाद का रास्ता है। अब यहाँ से जो पेड़ दिख रहे हैं, जो कच्चा रास्ता दिख रहा है, इसी पे चल रहे हैं। ये ऊंचे ऊंचे पेड़, कुछ श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो सामने आप देख सकते हैं। वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने के बाद ये स्थान आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है। मैं इस स्थान का नाम नहीं जान सकता, कोई नहीं, जंगल ही है, पता नहीं कोई स्थान नहीं है, बस इस पे बोर्ड गड़ा हुआ है। कबीर चबूतरा यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है और हम 5 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। अब यहाँ से दूसरा हमने जो नज़ारा देखा, वही सुंदर वन, वही पेड़, वही पौधे, क्यूट सा, क्योंकि जंगल ही है, जंगल एरिया में ही हम चल रहे हैं। जो बैकअप करके हमने देखा, कुछ श्रद्धालु पीछे रह गए, कुछ आगे हैं। फिर यहाँ पे हमने एक शूट और लिया और देखा कि ये भी आगे चलने के बाद हर कम से कम 2-3 किलोमीटर पे हम एक क्लिप दिखा रहे हैं जो खूबसूरती आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर हमने पानी जल का अपना जो होता है वो किया। अब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ने के बाद कम से कम 3 किलोमीटर पर हमने एक खाई देखी। वो खाई का जंगल इलाका, क्यूट से पेड़ मुझे अच्छे लगे, सोचा आपको भी दिखा दें। कुछ श्रद्धालु हैं जो हमारे पास आए थे या हम उनके साथ चल रहे हैं, कुछ आगे भी हैं और कुछ पीछे भी हमारे श्रद्धालु लगे हुए हैं। ये वो जंगल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंची ऊंची घटाएं, और पीछे कुछ ये माई हैं। इनसे बात तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है बुरा ना मान जाए, पर ये माई है, ये परिक्रमा में चल रही हैं। आगे चले, बंदरों का देख के भाग गए वो बंदर ही हो तो भागेंगे ही। बढ़िया, ये इलाका बिल्कुल सुनसान है, नेचर ही है। वहाँ से कम हम 10 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। अब यहाँ से चलने के बाद हमने एक हाईवे रोड पकड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गंगा माई जो नर्मदा मैया है वो ख़त्म हो जाती हैं। कम से कम 80 किलोमीटर माई की बगिया की कुछ दूर चलने के बाद माँ विलुप्त हो जाती हैं और बहुत समय बाद निकलती हैं। कुछ साधु महात्मा मिले, उनसे नर्मदा हर हुई, उनसे बंधन हुआ, और यही वो साधु हैं जिनका हम सत्संग लेंगे। आगे आपको दिखाएंगे कि ये इनका पूरा परिक्रमा पूर्ण हो चुका है। इन्हें क्या अनुभव किए, माँ के दर्शन हुए अथवा नहीं हुए। ये हम अभी अमरकंटक से कम 10 किलोमीटर की एरिया का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वही रास्ता है, कोई कट ऑफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। ये देखिए कच्चे पैरों पे चलती हुई कुछ गाड़ियाँ और नीचे ढलान बिल्कुल। ये 12 किलोमीटर दूर का हम आपको दृश्य बता रहे हैं। ये जंगल का इलाका है और यहाँ पे चलने के बाद टोटल जंगल, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई रास्ते में किसी, हाँ कुछ श्रद्धालु हैं जो कर देते हैं, पर जंगल ही जंगल है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा विश्राम करने की कोशिश की, 10-15 मिनट रुकने के बाद फिर हमने वही देखा, वही जंगल, वही सब कुछ।
आप देख सकते हैं इस रास्ते से हम आए हुए थे। अब यहाँ पे कम से कम 2 किलोमीटर चलने के बाद ये गुरुदेव जी हैं जो स्वेच्छा से अपनी एक तंबू लगा के रहते हैं। जो यात्री होते हैं यहाँ पे उनको रोकते हैं और उनकी जो जैसी सेवा करते हैं। ये गांव के कुछ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये छोटे छोटे से, इनको पता भी नहीं होती सेवा क्या होती है, लेकिन ये करते हैं। इनसे मिलते हैं। इससे सारी यात्रा का सबसे खूबसूरत पल ये है। ये आप देख सकते हैं, चाय बना के यात्रियों को पिलाते हैं और ये यहाँ पर रुकने की व्यवस्था ये लोग खुद अपने घर से, गांव से पैसे लेके एकत्रित करके करते हैं। तो करते हैं, इन्हीं से थोड़ी सी बात। छोटू, आप यहाँ पे सेवा करते हो, जो भी यहाँ आते हैं रुकते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। हाँ। कृष्ण कुमार भैया, ये जो तुम सेवा करते हो अपनी तरफ से, देखो छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये कब से कर रहे हो? बहुत समय हो गया होगा करते करते। हाँ, समय तो ये इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं आप लोगों के पास? नहीं, भगवान भेजता है ना। भगवान देते हैं, अपने घर से लगाते हो? यात्री या जो भी जैसे आते हैं दान दक्षिणा दे देते हैं, उसी से चलता है, उसी से चलाते हैं। आप देख सकते हैं ये बेचारी क्या जाने क्या होती है सेवा, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये लोग करते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल अकेला है। कुछ यात्री लोग आते हैं, थोड़ी बहुत अगर दान दक्षिणा दे दी तो चल रहा है, और नहीं तो अपनी चाय पानी बिस्कुट नमकीन जो भी है ये करते हैं। गुरुदेव हैं जो इनके साथ रहते हैं, गांव की स्थायी हैं। सबसे इससे मैं तो कहता हूँ पूरी परिक्रमा का सबसे खूबसूरत दृश्य अगर मुझे कोई लगा तो ये जो बच्चे कर रहे हैं ना सेवा, ये इससे बड़ा मुझे कोई अभी नहीं दिखा। लोग हैं, ट्रस्ट है, बहुत कुछ है, लेकिन ये मासूम से बच्चे जो सेवा करते हैं, ये मेरे दिल को अच्छा लगा। भाई बहुत बहुत मैं तो चरण छूता हूँ आपके, कसम से कीजिएगा। भगवान आपको आगे, मैं तो नहीं कह सकता कुछ, लेकिन ईश्वर कृपा करे, बस यही कहूँगा। और करते रहिएगा, हो सकता है कि कुछ अच्छा ही करे भगवान। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं आगे के लिए। कुछ बंदरों को खिलाते हुए और देखते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत दूसरा दृश्य। आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, कितने क्यूट बच्चे हैं। ये दादाजी बैठे हुए हैं और ये वही स्थान है, आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी परे चीज़ें ये देखो पड़े हुए हैं। ये स्थायी लोग हैं जो यहाँ जो यात्री वगैरह हैं उनकी सहायता करते हैं। पूरे दिन यही इस गांव में चलते रहते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है बुढ़िया? क्या नाम है आपका? दूसरगढ़। आपका क्या नाम है? शाम सिंह। आप यहीं रहते हो? हम रहते हैं गाँव में। हाँ, तो आते हो यहाँ पे सेवा करने के लिए? दिन भर यहीं सेवा की, ऊपर चले गई। ये देख सकते हैं आप, ये सबसे खूबसूरत दृश्य है जो यहाँ पे सेवा पे लगे हुए। कहीं से कोई इनके पास पैसा नहीं है, ना कहीं कोई देने वाला। अपने गांव से आते हैं, हाथ कप रहे हैं, पैर कप रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये इतना ये लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग, इन लोगों की सभी की जितनी इन पे बनती है, पानी की, चाय की, जैसी भी है, ये सेवा यहाँ करते रहते हैं। ये बच्चे हैं, वही बच्चे हैं, बैठ के अपना भजन पानी करते हैं। और जिसे थोड़ा सा ये आसरा आप समझ सकते हैं, ये है भगवान का शरण और इन्हीं का आसरा। इसी से अगर थोड़ी बहुत कमाई हो गई तो होगी, बनता वो भी नहीं दिख रही मुझे, देख सकते हैं आप। यात्री हैं, कहाँ से पैसे आएंगे? और ये वो रामायण है, कोई अगर चाहे आके पढ़ना तो पढ़ सकता है। यही है, ये ऐसे अनेकों दृश्य ये देख सकते हैं आप। चारों तरफ जंगल ही है, कहीं पे यहाँ कोई ना आजू में आने वाला ना आजू से जाने वाला। चारों तरफ हमने दिखा दिया। ये खाई है, यहाँ पे कैसे तो ये अपना जीवन यापन करते होंगे। ये लगन ही है, माई की तरफ से लगी हुई है। इनकी भी कोई इच्छा थी जो पूरी हुई। कई माएँ हैं, कई बहनें हैं, कई माताएं हैं जो यात्रा में शामिल हुए हैं। हम आपको यात्रा की पल पल जानकारी देते रहेंगे, साथ ही साथ जो सत्संग है वो भी लेते रहेंगे। कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जी, यहाँ कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं, उन महिलाओं से मिलते आइएगा, जरा इनसे बात करते थोड़ी सी। मैया, नर्मदे है, कहाँ से आए हुए हो? हम इंदौर जिला से। इंदौर। आप? खरगोन जिला से। आप? हम भी खरगोन जिला। खरगोन जिला मतलब इंदौर की आजू बाजू में से। मैया, आप कितने दिन से सफर कर रहे हो? 3.5 महीना। 3 महीना हो गया। 3 महीना 15 रोज।
कभी बहू ने कहा है कि मैया आ घर पे काम कर? नहीं कहा है। नहीं बोला। बच्चों से सबसे कह के ही आई हूँ। हाँ, बच्चे सबसे लेके आए, अच्छा, तो प्रेम से भेजा। प्रेम से भेजा सभी लोगों ने। हाँ। तो मैया इस सफर में आपको कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हुई? नहीं, कुछ भी नहीं तकलीफ हुई। तो ये की ही क्यों तुमने, मतलब कोई मान्यता अंदर से मानी है कि माँ अपनी की- तरफ से? अपने मैया ने हृदय में आए जी, और उनकी इच्छा से आए हम। अच्छा अच्छा। मैया के हिसाब से आए। कोई ये नहीं मनोकामना नहीं है? नहीं, कोई मनोकामना नहीं है? मनोकामना यही है, हमारे बच्चे खुश रहे, घर परिवार अच्छे रहते हैं, पढ़ रहे लिख रहे, वो अच्छी बुद्धि दे भगवान मैया उनको, है ना। अच्छा अच्छा। कभी बच्चों के फोन आते हैं? हाँ, आते हैं। बच्चे कहते हैं कि माँ घर आ जाओ लौट के? नहीं बोला, आराम से आओ। उनको कहा, उनको तो ठीक ही है, क्योंकि अब ऐसे तो मैंने नहीं, वो पढ़ते हैं ना, बाहर पढ़ते हैं। आराम अच्छा, से आओ, ज्यादा चलोगे पाँव पैर दुखेंगे, जी जी। इसलिए तकलीफ मत उठाओ। तो आप एक दिन में आराम। कितना चल पाते हैं? हम तो भी 20-25, बस इससे ज्यादा नहीं चलते। आपकी उम्र कितनी होगी? 60। 60 साल का व्यक्ति 20-25 किलोमीटर चल रहा है। दादाजी देखिएगा, इनकी उम्र इनसे भी ज्यादा हुई होगी। 60 साल। ठीक है, ये सभी वृद्ध ही व्यक्ति हैं जो कि यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कल्पना करके देखिएगा कि जब अंदर से भक्ति जागती है, तो जब भक्ति जागती है तो भक्ति के सामने सब कुछ फेल है। ना इनके पास कोई व्यवस्थाएं हैं, ये थोड़ा सा यही लेके चलते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, यही है। अब कहाँ खाना होगा, कहाँ खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे रात गुजरेगी, कैसे रात नहीं निकलेगी, ये सब मैया है। कभी कोई परेशानी तो होती नहीं? नहीं, मैया हम बोलते हैं मैया को कि चाय, तो चाय मिल जाती, चाय आगे जाते चाय वाले तैयार। कभी मैया के दर्शन हुए? मैया के दर्शन तो होते रहता है ना हमारा, बहुत कहाँ, कैसे? बुढ़िया बन के आती है, लड़की बन के आती है। कुछ प्रसाद दिया हमको, बिस्कुट भी दिए, सेव मिचर भी नीचे मिले हमको रास्ते में। एक बाबा बोला था तुमको पतियारा बताएंगे, रास्ते में बिस्कुट में पूरे 2 मिल गए चलते चलते, और मैया जी में ऐसा भी मिला। अच्छा, सांप भी मिले? दोस्तों, कई प्रकार के अनुभव होते हैं, कई प्रकार की यहाँ मिलते रहते हैं, और हम आपको पूरी यात्रा का वृत्तांत, क्योंकि हम भी यात्रा में सम्मिलित हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, और जो जो हमारे सामने आता जाएगा, कभी हो सकता है कि मुझे भी माँ दिखाई दें, तो हम वो जो भी अनुभव होंगे, जो भी शायद होगा, जो भी सत्संग होगा, आप तक पहुंचाते रहेंगे। कृपया चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो इन लोगों की हेल्प कीजिएगा। जय माता दी।